महिला क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाली मशीन है? क्या महिला सिर्फ और सिर्फ क्या घर के अंदर रोटी पकाए और बच्चे पैदा करते रहे? इसके सिवा महिलाओं की जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। जय संविधान। दोस्तों लगातार हम लोग यही आवाज उठाते रहते हैं। दोमा परिसंघ आपकी आवाज बन के उभर रहे या आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आज वही दोमा परिसंघ की तरफ से मैं महिलाओं से खास करके बात करना चाहती हूँ। जो महिला घरेलू है, जो महिला कामकाजी है या जो महिला बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आपको आज कुछ बातें मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस समाज के अंदर हम लोग रहते हैं उस समाज में महिलाओं को किस हिसाब से समझते हैं और किस स्थान पे रखते हैं, वो आपको या मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हर महिलाओं को पता है कि समाज के अंदर महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन आज समाज पहले से मुकाबले बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आज महिला फाइटर प्लेन लेके भी उड़ रहे हैं। आज महिला जज बन के फैसला सुना रहे हैं। आज महिला इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रही है और लगातार जो है पायलट बन रहे और तमाम चुनाव लड़ रही है और आगे बढ़े पार्लियामेंट तक पहुँच चुकी है महिला। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, आए दिन घरेलू हिंसा होते, आए दिन महिलाओं को जला दिया जाते, आए दिन महिलाओं को बलात्कार करके छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है। इस तरीके की तमाम चीज़ें हम देखने के लिए हमें मिलते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आज महिला सर उठा के जीना सीखी है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है। संविधान जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने आपको और हमें दे के गए, उस हिंदू महिला या देश के अंदर रहने वाली हर एक महिलाओं को सारे अधिकार मिलते हैं, जिसकी वजह से महिला सर उठा के जीना सीखे हैं। आज संविधान बचाने की जरूरत है। ही जो है हमारी हक और अधिकार छीनने की बात हो रहा है। वोट क्या सिर्फ और सिर्फ बच्चे देने वाली मशीन है? क्या महिला सिर्फ और सिर्फ क्या घर के अंदर रोटी पकाए और बच्चे पैदा करते रहे? इसके सिवा महिलाओं की जिंदगी में और कुछ भी नहीं है जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन उस मनुस्मृति को धराशायी करके बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और संविधान ने महिलाओं को तमाम अधिकार दिया। हमें महिलाओं को अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, वोट अधिकार दिया है, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार दिया है, कि जो जायदाद है उसमें अधिकार दिया है, महिलाओं को विवाह करने का यानी कि पुनर्विवाह करने का भी अधिकार दिया है, महिलाओं को डिवोर्स देने का अधिकार दिया है, महिलाओं को जो प्रेग्नेंट लेडी को जो लीव मिलते हैं उसका अधिकार किसने दिया? ये बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। जो नौकरी पेशे वाली जो महिला है उनको बराबरी का अधिकार देने वाला भी बाबा साहब आम्बेडकर ही है कि वही पुरुषों को भी सेम वेतन मिलेगा और वही वेतन महिला को भी मिलेगा। ये अधिकार देने वाला कौन है? ये बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है। आज अगर आप कह सकते हो कि सिर्फ मेरा पति मेरा ही पति है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है। नहीं तो पहले हिंदू रीति रिवाज में भी जो पुरुष है वो बहुत शादी कर सकते थे। तो ये तमाम चीजें जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने आपको और हमें दिया है, ये हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है कि बाबा साहब ने हम लोगों को, एक महिलाओं को जीना सिखाया है। बाबा साहब कहते थे किसी भी समाज की अगर उन्नति को देखा जाए तो महिला किस स्तर पे है उससे देखने से पता चल जाएगा। तो महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया, महिलाओं का बाल विवाह के लिए उन्होंने संघर्ष किया कि बाल विवाह ना हो। महिलाओं के साथ जो कुप्रथा होते थे उन तमाम प्रथाओं के ऊपर उन्होंने आवाज उठाया। आज महिला जो खुद को बराबरी का अधिकारी मानते हैं कि हम बराबरी का अधिकारी हैं, हमें बराबर अधिकार दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अगर बोलने का अधिकार आप इस समाज में बोल सकते हैं, ये सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए। घर से बाहर निकले। आप अपने बच्चों को रोटी पका के खिलाना, अपने हस्बैंड को रोटी देना या हस्बैंड के देखभाल करना, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके हक और अधिकार के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए आपको बाहर निकलना जरूरी है। हम आपके हक और अधिकार की आवाज बन के तो उभर रहे, उसके साथ आपका साथ अगर नहीं होगा तो दोमा परिसंघ कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके साथ की जरूरत है। मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि दोमा परिसंघ के साथ आप जुड़िए, आपकी आवाज को बुलंद करें। चाहे ओबीसी माइनॉरिटीज कोई भी समाज से क्यों ना हो, आप आइए, आगे बढ़िए और हमारे साथ जुड़िए। यही दोमा परिसंघ ने एक महारैली का आयोजन कर रहे हैं जो 30 नवंबर रामलीला मैदान में और सुबह 10:30 बजे का। तो मेरी आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग पहुँचे, खास करके महिला अपने घर परिवार को एक दिन के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, देश के प्रति, संविधान के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझते हुए आप लोग थोड़ी सी टाइम के लिए बाहर निकलिए और समझिए कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया। इसीलिए संविधान बचाने के लिए आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। यही मेरी आपसे निवेदन है।